पहाड़ों में बसे उस शांत पहलगाम में जहां अमन की उम्मीदें पनपती थी, वहां अब भी डर की धूंध तैर रही है। आतंकी हमले के बाद देश का गुस्सा सड़कों पर है और इस गुस्से की धार अब सरकार से जवाब मांग रही है कि कब होगा आतंकियों का हिसाब। और इसी सवाल को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय मीडिया के सामने आए। हाथ में था एक खिलौना राफेल और उस पर लटकी थी असली नींबू मिर्ची। उनके इस एक्शन में सरकार पर कटाक्ष और व्यंग्य था। राफेल इसलिए लाए थे क्या ताकि नींबू मिर्ची लटकाई जा सके? सुनिए अजय राय ने क्या कहा। देखिए, ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो इस देश के अंदर जो आज आतंकवादी गतिविधियाँ लगातार बढ़ी हैं, आतंकवाद से पूरा देश परेशान है। हमारे बच्चे इस देश के, हमारे नौजवान साथी वो शहीद हुए पहलगाम हमले में। उनकी पत्नी जो 16 दिन पहले शादी किसी की हुई, किसी की 2 महीने पहले हुई, वो आज बेचारे गए थे वहाँ, खुशियाँ लेकर गए और वहाँ से उनकी डेड बॉडीज़ आ रही हैं। आतंकवादी गतिविधियाँ जिस तरीके से हुई हैं, तो आप बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार जो आज कहती है कि हम सब मिट्टी में मिला देंगे सब कुछ इन लोगों को, आतंकवादियों को, आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। दरअसल जब राफेल भारत आया था तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बकायदा पूजा पाठ कराया था। उस पर ओम लिखा था, नींबू पहियों के नीचे रखा गया और आज अजय राय उसी पल को बना रहे हैं सवालों का हथियार। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किसी जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों को सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है। जो परिवार आज पूरी तरीके से मिट गया, परेशान हो गया, जिसके बच्चे शहीद हुए, वो परिवार के लोग, उनकी पत्नी, उनके परिवार, उनके माँ बाप जानना चाहते हैं कि कब कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ होगी। इस नाते मैंने राफेल का आज जो आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया, जो दिखाया है, इसमें नींबू मिर्च बांध रखने का समय नहीं है, बांधकर इसका पूरा उपयोग करने का समय है। ये देश जानना चाहता है। लेकिन बात सिर्फ कटाक्ष की नहीं है। विपक्ष खुलकर यह भी कह रहा है, देश की सुरक्षा पर राजनीति नहीं होगी। आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के हर कदम में हम सरकार के साथ हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐलान कर चुके हैं आतंक के सफाया का। सुनिए। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो इधर दिल्ली में भी बैठकों का सिलसिला थमा नहीं है। रविवार को एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने पीएम मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख पहले भी कई दौर की रणनीतिक चर्चा कर चुके हैं। जवाब कैसे देना है, अब वक्त उसका है। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।